तो महाराज कहते हैं सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक न पूते कोय, और तीमर मद वैराग का हद बेहद का होए। तीव्र वैराग से काम नहीं चलेगा, मद वैराग से काम नहीं चलेगा, ज्ञान वैराग चाहिए। और ज्ञान वैराग आने पर मोक्ष में जाएंगे, उस सस्वरूप में जाएंगे। नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सबही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई, जहाँ नाम जगत, जगत का भी कोई दोष नहीं। महाराज फरमा रहे हैं ये ज्ञानी सबे विचारा, इस ज्ञानी को, इस विचार वालों को इस जगत का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भी क्या करे, ये सब तीन ताप में बंधे हैं। जैसे तीन कर्म में बंधे हैं, वैसे तीन ताप में भी बंधे हैं। तीन कर्म को आप तो जानते ही हो, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। और तीन ताप क्या है, आदि, व्याधि, उपाधि। तीन ताप अलग है, तीन कर्म अलग है। महाराज फरमाते हैं तीन ताप को कर्म है जीवा की लारा, तीन ताप को कर्म है जीवा की लारा, चौदह तीनों लोक ये कर्मा की लारा, चौदह तीनों लोक ये कर्मा की लारा। भजना रे भाई प्राणिया, काई अर्थ विचारे, बणिया गुण्या माने नहीं, जमजवरो मारे। तीन ताप का कर्म है जीवा की लारा। आदि यानी मन के ताप, मन में जो दुख होता है वो आदि ताप के कारण। व्याधि शारीरिक ताप, शरीर में व्याधियां पैदा होती है, व्याधि से शरीर को तकलीफ होता है, आदि से मन को तकलीफ होता है। और तीसरा ताप है उपाधि, बाहर से आती है, हमने कुछ नहीं किया फिर भी बाहर से आती है। जैसा कि एक राजा था और राजा ने हजारों ब्राह्मणों को जीमने के लिए बुलाया, महाप्रसाद का आयोजन किया। अब वहाँ मीठे के लिए दूध मंगाया गया, दूध आया बाहर से। और दूध वाले जब गांव में दूध लाते थे शहर में, तो ये एक पेड़ के नीचे दोपहर में बर्तन रख के थोड़ी देर आराम करते थे, पैदल का जमाना था। जब राजा की रसोई में मिठाई या मीठा पदार्थ बनाने के लिए दूध लाया गया, तो उस दिन दोपहर में रोज की तरह वो दूध के बर्तन पेड़ के नीचे रखकर थोड़ी देर आराम करने लगे।
तो ऊपर से सर्प ने विष छोड़ा और वो विष गया उस दूध में, और विषारी दूध लाके रसोई को दे दिया, और रसोईया ने उसका मीठा पदार्थ बनाया, और जब परोसा गया तो हजारों ब्राह्मण मर गए। अब एकाएक ये क्या हुआ, ये सोचकर राजा बहुत उनको दुख हुआ, और दुख में वो पगला गए। अब सब राजपाट सब छोड़ के वो जंगल में भटकने लगे। अब ये जो ब्राह्मणों की एक तरह से मृत्यु हुई है, ये जो कर्म था, ये कर्म किसी पे लग नहीं रहा था। अगर दूध वाले पे लगे तो दूध वाले को पता नहीं था उसमें जहर है। अब सर्प के ऊपर लगा जा तो सर्प को पता नहीं था कि ये भोजन में जाने वाला है। खाना बनाने वाले बावर्ची के ऊपर लगाया जाए तो बावर्ची को पता नहीं था इसमें जहर है। अब राजा ने भोजन प्रसाद कराया, राजा पे लगे तो राजा को पता नहीं था इसमें जहर है। तो वो कर्म ऐसे ही अदर थे, किसी पे लग नहीं रहे थे। अब राजा भटक गया, पागल होके गांव गांव भटक रहा। एक दिन रास्ते में एक थोड़ा सा छोटा जंगल था, वहाँ वो राजा बैठे थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे थे, बाल इधर उधर, सब पहचानने में नहीं आता था। दो मित्र वहाँ से जा रहे थे बात करते करते, और एक मित्र ने दूसरे को पूछा कि भाई ये कौन है। वो कहने लगा, जानते नहीं तुम, ये पापी है राजा, जिन्होंने हजारों ब्राह्मणों को घर में भोजन करने के लिए बुलाया और मार डाला। इतना कहते ही वो जो कर्म अदर था वो कर्म लग गया इन दोनों मित्रों पर। अब इन्होंने तो किया नहीं, मगर इनके ऊपर कर्म लगा। ये है तीसरा ताप, उपाधि। बिना कुछ किए ये बाहर से आती है उपाधि और लग जाती है। तो महाराज कहते हैं, तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाय। अब ब्रह्म में जाके हम रोज गुरु महिमा को गाते हैं सामूहिक। तो ब्रह्म में मिलने के लिए तीन ताप मिटना जरूरी है। तीन ताप मिटना यानी हमारे ऊपर बाहर से भी कोई पीड़ा आनी नहीं चाहिए, मन भी हमारा प्रफुल्लित आनंदित रहना चाहिए, और हमें व्याधि भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब है तो ब्रह्म में नहीं मिलेंगे। ये तीन ताप भी नहीं रहता तो तीन कर्म भी नहीं रहता। इसीलिए महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई, ये ज्ञानी सबे बिचारा, और तीन ताप में सभी बंदिया कोई नहीं छूटन। क्यों कर लखे अगमगत भाई, कैया किस विद माने, काना सुनी न क्या देखी, नासत वेद बखाने। महाराज कहते हैं, क्यों कर लखे अगमगत भाई, कैसे लखेंगे। कैया किस विद माने, कोई एकादा कहे भी कि अगम देश ऐसा है, उसको जाने का रास्ता, वहां तक जाने का रास्ता ऐसा है। अगर कोई सदगुरु सुखराम जी महाराज के, सदगुरु कबीर साहब के जैसे संत भी आ गए तो लोग तो नहीं मानने वाले, क्योंकि वो तो देखेंगे वेद में प्रमाण है क्या। पुराना जो ग्रंथ है तो वेद ही तो है। एक कोई गांव में बहुत पुराना ग्रंथ था, और वो ग्रंथ के आधार से वो प्रथाएं चली आ रही थी। देखो सत्य और ग्रंथ में कितना अंतर है। और प्रथा ये थी कि जब तक लड़का शादी करने के लिए
किसी लड़की से शादी करने के लिए तब जा सकता है जब वो लड़की के पिता को 5,000 रुपये दे। अब उस जमाने के 5,000 आज के कितने हो गए सोचो। 1,00,000। अब ये करोड़ों, कई करोड़ हो गए। अब ये कई सालों से, कई वर्षों से ये प्रथा चली आ रही थी। कहीं लिखा होगा, और वो लिखा होगा तो वो परंपरा से चली आ रही थी। सगाई तय हो गई तो वो तुरंत लोग कह देते कि भाई पहले 5,000 रुपये जो हमारे ग्रंथ में लिखा है वो तुम दे दो। बिना 5,000 रुपये दिए तुम लड़की से ब्याह करके नहीं ला सकते। अब एक दिन उस गांव में गजब हो गई। गजब क्या हुई, तो एक लड़का बिना कुछ पैसे दिए एक लड़की से शादी कर से घर लेके आया। अब लोग आके बैठ गए घर पे, मीटिंग करने लगे, तुमने ये धर्म के खिलाफ किया। लड़का कहने लगा मैंने क्या किया, मतलब तो शादी करना था। अब शादी पैसा देके करूँ या ऐसे करूँ? जब लड़की राजी है, लड़की के पिता राजी है, मैं राजी हूँ, मेरे पिता राजी है, हम सब परिवार वाले सब राजी है, हम आनंद में है, तो तुम्हें क्या तकलीफ? वो कहने लगे लिखा है। अरे भाई लिखा है तो बात हम भी मानते हैं, मगर वो किसने लिखा, किस संदर्भ में लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, वो उस समय की बात सब बराबर थी। मगर आज भी तुम वही रटोगे तो ये कैसे? तो हमें ये पसंद नहीं। तो लड़की और लड़का जब दोनों राजी है, उनके परिवार वाले राजी है, तो ये लिखना उस समय बेकार हो जाता है। इसी प्रकार ये वेद में अगर ये बात लिखी होती तो लोग मानते, मगर संतों का ज्ञान, अब वेद क्या है, मुख से निकला हुआ ज्ञान तो ये वेद ही बन जाता है। अब यहाँ ये वाणी लिखी है महाराज ने। महाराज के जाने के बाद ये वाणी, अगर इसका भेद, इसका मर्म हम अगर नहीं जाने तो हमारे लिए एक तो किताब ही है। जब तक ये सत्सबद जागता नहीं है, ध्यान की अनुभूतियाँ हम इससे मिलान नहीं करते, अज्ञानी के लिए तो एक और किताब के जैसा किताब ही है, और हमारे लिए ये तो पूज्य है। दंडवत प्रणाम हम वाणी के सामने करते हैं कि यहाँ की एक एक शब्द की, एक एक वचन की हमें कीमत का पता है। तो ये जागृत वाणी है, ये मूर्त ज्ञान नहीं है, ये जीवित ज्ञान है। संतों की वाणी एक जीवित धारा है। तो महाराज कहते हैं, क्यों कर लखे अगमगत भाई कैया किस विद माने, और काना सुनिया ना आख्या देखा ना सतवेद, न कान से सुना ना आँख से देखा, न वेद में इसका प्रमाण है। ये कुदरत कला क्या है, कैसे जगती है, न वेद बताता है, न ब्रह्मा जी ने बताया, तो कैसे लोग मानेंगे? नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ चरज माड़ा होई, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लखे न कोई। महाराज फरमा रहे हैं, नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ इचरज माड़ा हुई। जबरदस्त उनको आश्चर्य होता है जब सबर जगता है, जब धूजने लगता है शरीर, तो दूसरे देखने वाले कहते हैं कि ये क्या हो गया, आश्चर्य होता है, वो तो घबरा जाते हैं, घबरा जाते देखने हैं। वाले घबरा जाते हैं। तो वो तो स्वाभाविक है। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लखे न कोई। जो नया है उनके लिए एकदम अपरिचित है। अब जो हो रहा है तो वो नहीं मानते। हमारे मागांव में देखा होगा 2-3 साल पहले, हमारे पवार साहब की भाई, वो माला भाई, वो आए थे हमारे भाई साहब। वो कहने लगे कि ये क्या है, बोले ये भानामती है, ये क्या है। बहुत आश्चर्य हुआ उनको भी, कहने से भी नहीं मान रहे थे। उठा बोले यहाँ से। वो बार बार वो भाई के पास जाने लगे और उठाने की कोशिश करने लगे। फिर हमारे विष्णु यादव ने उनको समझाया, थोड़ी देर रुके, फिर भी नहीं माने। जबरदस्ती उनका भजन
तोड़ना पड़ा। तो ये होता है, आश्चर्य होता है। केवल बीज सत वो मार्ग, सहज सता घट आवे। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। अब महाराज यह समझा रहे हैं, केवल बीज सत्य वो मार्ग। सत्य का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग में जाने के लिए आपके पास केवल का बीज चाहिए। जगत में दो बीज है, एक है माया का, एक है केवल का। और केवल बीज यही सत्य का मार्ग है, और वो सत्ता सहज घट में आती है। अब सहज का मतलब क्या है? सहज यानी कुछ करना नहीं, बैठे रहना है, इसको सहज कहा है महाराज ने। सहज आती है हमारी श्वासा, श्वासा आती है जाती है। इस सहज श्वास में आपको केवल ध्यान लगाना है। अब ये शब्द दिया है राम राम, क्योंकि मन को कुछ न कुछ काम चाहिए। तो राम राम का जिब्या से रटन करो और आती जाती श्वासा में ध्यान दो और प्रेम से उसका विश्वास के साथ रटन करो। इसी से वो सत्ता जग जाएगी, और जग रही है, कई को की जग रही है। ये महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान या गुजरात ये प्रांत नहीं देख रही है। जहाँ जहाँ जीव है वो इसी तरह से जगे है। सबके अंदर ऐसी सत्ता आई है, सबके अंदर ऐसा ही विरह आया है। ऐसे हजारों भक्तों को मैंने देखा है। वहाँ कोई जाति भेद नहीं है, वहाँ कोई राष्ट्र भेद नहीं है। जो जो जीव जिन्होंने विश्वास किया और श्वासा में मन को ध्यान को लगाया और राम राम जिब्या से रटन किया, उसके अंदर ये सत्ता जगी। ये सहज में जगती है। केवल बीज सत्य वो मार्ग, सहज सत्ता घट जागे। अब उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। अब धीरे 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 शब्द के साथ अब ये भी समझ लो ये सत्ता कैसे आती है। कबीर साहब के और हमारे ज्ञान में कितनी समानता है। अब ज़्यादा कबीर साहब का अभ्यास नहीं है, फिर भी जितना है उस पर ये तो लगभग पक्का मिलता है प्रमाण। अब हम शब्द आता है हमारे कान में। कहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा? कान से। दरिया सदगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना। मस्तक हमारे हाथ पे देकर हमारे कान में राम नाम ये शब्द सदगुरु सुना देते हैं। तो हमारी यात्रा कान से प्रारंभ होती है। शब्द कान से आता है जिभ पर, फिर जिब्या से रटन करते हैं। जिब्या से रटन करने के बाद पहला पड़ाव जीव को जगाता है। ये शब्द क्या करता है? जागृत होता है, तो हमारा जीव जागृत होता है। फिर जीव जागृत होके आगे हमको जब नीचे आते हैं तो पार्वती और भगवान शिव जी के दर्शन होते हैं। ये उनका स्थान है, वहीं से हमको जाना पड़ता है। महाराज कहते हैं, जन सुखिया देखत रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान। जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुँचे निर्वाण। क्या है इसका अर्थ? रोज गाते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म प्रमाण। ये प्रमाणित है चारों देवता, ये शरीर के देवता है और ये प्रमाणित है, उनको नकारा नहीं जा सकता। जन सुखिया देखत रहे, यानी उनके देखरेख में हम आगे बढ़ रहे हैं। जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे, उनके देखरेख में हम आगे जा रहे हैं। यहाँ शिवजी माता पार्वती है, फिर यहाँ से जब नीचे आते हैं नाभि में, तो वहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ है। फिर नीचे माता सावित्री ब्रह्मा जी, उनका स्थान है। फिर उसके नीचे
64 कला का भगवान गणेश विराजमान है गुदा स्थान पर। और फिर यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। हमारा रास्ता है पश्चिम का। ये सब देवी देवता को सामने से हम जा रहे हैं और ये राम नाम है करके आपको जाने दे रहे हो। अगर ये राम नाम नहीं लेते तो नहीं जाने देंगे, रोक देंगे आपको वहीं, क्योंकि वो मालिक है 3 देवता के। आपको वहीं वो रुकवा सकते हैं। वो इसलिए आपको जाने दे रहे हैं कि आप राम 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 रटन करते करते जा रहे हो। और फिर यात्रा हमारी शुरू होती है भगवान गणेश के बाद। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से यात्रा प्रारंभ होती है। तो इसी प्रकार जब ये बीज हमारे भीतर प्रगटता है, वो सत्ता हमारे घट में आती है और नियंचर के साथ में हम उलट के पीछम के रास्ते से ऊपर जाते हैं। ध्यान लगता है, समाधि लगती है। आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया, सुर गुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जुग की भाया। इसकी गति, किसकी गति? कुदरत कला की गति, सत्संग नियंचर की गति। आगत सुने न जाने जोगी, योग साधना करने वाले योगी, अष्टांग योग करने वाले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आंतों को साफ करके वो ब्रह्मांड में श्वासा चढ़ाने वाले, ऐसे हठ योगी हो, सांख्य योगी हो, पवन योगी हो, ये कुदरत कला को, इसकी गति को ये नहीं जानते। जब ये जोगी ही नहीं जानते और कोई कोई श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। पवन खेचे कष्ट सु, पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे श्वास, जाका घर सुख राम कहे, जमपुर सन्मुख वास। बहुत ध्यान की विभिन्न प्रकार की साधना है। ये बाएं पैर के अंगूठे से गुदा द्वार को बंद करते हैं, मूल द्वार को, शरीर के 9 द्वार को कैसे बंद करते हैं देख लो। और ये दाहिना पैर ब्रह्म स्थान पे रखते हैं। दोनों अंगूठे दोनों कान में रख के ये कान के द्वार बंद करते हैं और चारों उंगलियां आंखों पर रख के आग बंद करते हैं। दोनों वोट ऐसे लगा के ये मुख को बंद करते हैं और फिर श्वासा को ऐसे ऊपर खींचते हैं और नाद अनाद की ध्वनि सुनते हैं। अगर गुरु के सामने ये क्रिया करेंगे तो ठीक, नहीं तो जान भी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पवन को चढ़ाते हैं ऊपर। महाराज कहते हैं कि इसकी गति ये योगी भी नहीं जानते और ये ब्रह्मांड में श्वासा चढ़ाने वाले भी नहीं जानते, तो सगुण निर्गुण वाले क्या जानेंगे? वो तो जान ही नहीं पाते राजयोग क्या है, राजयोग की विधि क्या है, उसका भेद क्या है। ज्ञानी अरत माय सो जोवे, ओ अरथा सुन्यारा, क्यों कर मिले पिंडत को सायब, सत स्वरूप विचारा। ज्ञानियों को सत्सबद नियंचर क्यों नहीं मिला? कि वो अर्थ में खोजते हैं, वो ज्ञान में ढूंढते हैं और ये ज्ञान में नहीं है, ये बुद्धि के परे है। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ से ही बारे, के सुखराम सुनो बैरागी, वो सत्सबद हमारा। ये अर्था परे समझ के आगे, गम सेन से 12। ये अर्थ के परे है। अर्थ कितना अर्थ करना बुद्धि का विषय है और ये बुद्धि के परे है।
समझोगे कितना समझोगे, समझ समझ के कितना भी समझे, ये समझने के परे है। जितना भी ज्ञान दिया जाता है, जितना भी ज्ञान को समझा जाता है, तब तक ये चीज नहीं मिलती। वो तो प्रेम से प्रकट होती है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि ये सुनने समझने देखने के परे है, और ज्ञानी ज्ञान में देखते हैं, अर्थ में खोजते हैं, और वो अर्थ में नहीं मिलता। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। कैसे मिलेगा पंडित को? नहीं। कबीर साहब के पास एक कोई विद्वान पंडित दक्षिण का आया था। वैसे आया तो नहीं था। काशी में संदेशा भिजवाया उसने कि मैं काशी के ब्राह्मणों से चर्चा करने के लिए आता हूं। अब काशी में भी विद्वान पंडित थे, मगर एक एक ग्रंथ के विद्वान थे। सारे ग्रंथों को विद्वान तो कोई नहीं था। और जो आने वाला था दक्षिण का विद्वान, वो सारे ग्रंथों का विद्वान था। कई पंडितों को उसने हराया था। वैसे भी उनका नाम सुनते ही सारे काशी के ब्राह्मण पंडित विद्वान घबराने लगे। जाके माथा टेके भगवान शिव जी के मंदिर में, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हमको अब ये विद्वान पंडित से बचाओ, कुछ भी करो। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई। वहाँ शिव जी के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि उस पंडित को कबीर साहब के पास ले जाओ। अब सारे ब्राह्मण खुश हो गए, वैसे भी कबीर साहब से परेशान थे। अब ये तो परमात्मा की आकाशवाणी ने एक मौका दे दिया कांटे से कांटा निकालने का। हारेगा तो कबीर हारेगा, और जीत भी गया कबीर से तो हमारा नाम होगा, हमारा काशी का नाम होगा। दोनों में हमारा फायदा ही फायदा है। जाके सभी कबीर साहब के घर गए, कहने लगे आकाशवाणी हुई है और विद्वान पंडित से आपको चर्चा करनी है। अब कबीर साहब कहने लगे मसी कागज छुओ नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ, मैं क्या, वो तो बड़े विद्वान पंडित है, मैं उनसे क्या शास्त्रार्थ करूँ? नहीं, करना तो आपको ही है। आकाशवाणी हुई है और हम आपके पास लाके उसको बिठा रहे हैं, अब दोनों में चर्चा करो। अब वो विद्वान आया, विद्वान को ले गए कबीर साहब के पास। अब विद्वान कहने लगा कहो, पूछो कुछ। अब कबीर साहब कहने लगे मुझे तो पूछना भी नहीं आता, क्या पूछूं मैं आपके सामने? आप जैसे महान ज्ञानी विद्वान पंडित हो, सारे जगत में आपका नाम है, और मैं आपको पूछूं भी तो क्या पूछूं? आप ही कुछ कहो। वो कहने लगा भाई मैं क्या कहूँ, तुम कुछ पूछो तभी तो उसका सवाल जवाब होगा। तो कबीर साहब कहने लगे कि मुझे पूछना भी नहीं आता। जब बार बार वो विद्वान ने कहा कि भाई कुछ पूछो, सवाल जवाब होने दो, चर्चा होने दो, तब कबीर साहब ने एक ही बात पूछी, और एक ही बात से वो विद्वान गड़बड़ा गया। क्या पूछी? पढ़ी समझे या समझी पढ़े? यानी पढ़कर आप समझे क्या समझकर आप पढ़े हो? यानी आप ज्ञानी बने हो, विद्वान बने हो तो कैसे बने हो? पढ़ी समझे या समझ पढ़े? अब वो विद्वान सोचने लगा प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है, इसमें भी किसी का भी मैं एक उत्तर देता हूं तो मैं तो अभी हार गया। यानी पढ़कर समझा ऐसा कहता हूं तो मेरे पास पढ़ा हुआ बाहर का ज्ञान है, ये सिद्ध हो जाएगा। और समझकर पढ़ना, समझकर मैंने पढ़ा ये कहा हो तो समझने के बाद पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं। जिसके अंदर पूरी भीतर में सारी समझ आ गई, उसको बानी की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने भी कहा है, क्या कहा है कि ब्रह्मज्ञानी के अंग में साक शब्द बिन आगला निर्णा करे अनेक जाहर को सुख राम कहे
सहजा लिया देख। साख शब्द का ज्ञान तो कहने वाले बहुत है, मगर साख शब्द के बिना अगला ज्ञान अगर कोई कहेगा तो उसने राम जी को सहज में देख लिया। अब पढ़ी समझे या समझ पड़े, दोनों बातों का उत्तर देता हूं तो गलत ही दूंगा। विद्वान था, समझ गया और जाके कबीर साहब के चरणों में झुक गया कि भाई आपको हराना नामुमकिन है, क्योंकि आपने मुझे एक ही शब्द में पकड़ लिया है। तो इस प्रकार